लाइफ पाथ एम्पावरमेंट ये क्या है? लाइफ पाथ आपका जो अ, हम हर सब लोग कुछ ना कुछ पर्पस लेकर लाइफ में पैदा हुए हैं, ये आप सब जानते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है कि नॉलेज नहीं होती, हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में। ठीक है। तो ये अट्यूनमेंट ये बताता है, ये लिंडा कॉली बर्ट के द्वारा दिया गया है। इसमें देखिए 2 बॉक्स बने हुए हैं, लाइफ और पाथ। इसको ज़रूरी नहीं है कि बनाएँ, विज़ुअलाइज़ भी कर सकते हैं। और ये जो वायर चल रही है देखिए, ये चौकोरई जैसा लग रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो आगे हार्ट बना हुआ है, यानी कि हमारा दिल है ये, जो हमें हमारे लाइफ पाथ की जो एनर्जी है वो हमारा दिल खींच रहा है। ये हमारा लाइफ पाथ है और लाइफ पाथ से हमारा दिल एनर्जी को खींच रहा है और लेके आ रहा है ये हमारे पास। ठीक है। तो ये है, इसे विजुअलाइज कर सकते हैं और आपको ये लाइफ पाथ की एनर्जी, यानी कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का रास्ता क्या होना चाहिए, उसकी तरफ आपको गाइड करेगा। तो अब हम देखते हैं इस बुक में क्या बोला है। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो लाइफ पाथ एम्पावरमेंट है वो आपको आपके लाइफ पाथ के बारे में बताता है। पहले ये आपको आपके गाइड्स के साथ जोड़ता है, जो आपके गाइड्स हैं, जिन्हें भगवान ने आपके गाइड बनाकर भेजा है, उनसे जोड़ता है। और वो आपको आपका लाइफ पाथ दिखाते हैं कि भाई ये तुम्हारे जीवन का रास्ता है। वो किसी भी तरह से दिखा सकते हैं आपको, किसी वीडियो में एकदम स्ट्राइक हो जाता है, किसी भी तरह से। और उस पाथ से भटकने नहीं देते। अगर आप इस एनर्जी को टच में रहते हैं तो आपको उस आपके लाइफ पाथ से भटकने नहीं देते हैं। ठीक है। और जो इनका ये जो अट्यूनमेंट है, ये मैं आपको यहाँ पे, हाँ, ये देखिए नाम दिया हुआ है कि मेरे पर्सनल गाइड द्वारा, बैरनीस द्वारा दिया गया है। ये बैरनीस द्वारा, उनके पर्सनल गाइड बैरनीस थे, ये एक एंजल है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो इस तरह की सब एम्पावरमेंट्स हैं, ये सब सबको मेडिटेशन में ध्यान में मिले हुए हैं। ऐसे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो वो भी मैं अब अपने चैनल पे शुरू कर रही हूँ, वो चीज़ें भी देना जो जो मुझे मिली हैं। तो जब हम मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखती हैं और हमें हमारे गाइड हमें बोलते हैं कि ये हम आगे दो। ठीक है। तो ये इनको मिला है ये। इसी तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें ऑरा रिपेयर और ये सब जो हमने देखा वो सब वही है। एक लंबी प्रोसेस को छोटे से वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो उसकी ही पावर को लाता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है। कहाँ गया? गुम हो गया। ये रहा। हाँ, इसमें उनको एक सिंबल भी दिखा था, जो ये सिंबल है जो हमने ऊपर देखा, उसको आप वो प्रोसेस आपको क्लियर की गई है कि भी इस तरह से ये काम होता है। ये सिंबल है लाइफ पाथ एम्पावरमेंट। जब आप लाइफ पाथ हीलिंग करेंगे तो आप ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको उस पे फोकस रखता है, आपको उसके लिए जो ज़रूरी है भटकने नहीं देता, फोकस रखता है, कंसंट्रेशन आपकी बना के रखता है आपके लाइफ पाथ के लिए। ठीक है। देखिए एक चीज़ और समझिए कि लाइफ पाथ भटकना मतलब अगर हम अपनी लाइफ में इंजॉय करने लग गए या कुछ, उसको भटकना नहीं कहते हैं। एक ही काम को करते करते हम कई बार थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा घूमने जाएं, मूवी देखें, ये देखें, अपने मन का करें, तो वो एक फ्रेशमेंट होती है, रिफ्रेशमेंट होती है ना। तो उसको भटकना नहीं कहते। अगर आप किसी चीज़ को, मान लीजिए अपना जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है, उसमें आपने एक दिन 2 दिन आप परेशान हैं किसी बात से लेकर, नहीं किया आपने, तो उसको भटकना नहीं कहते हैं। आपने उस चीज़ को छोड़ ही दिया, दूसरी तरफ चले गए। 10 दिन से मतलब टारगेट रखिए अपना कि अगर मेरा कोई काम लगातार 3 दिन नहीं कर रही हूँ अपना, तो मतलब मैं भटक रही हूँ, ये समझ लीजिए। तो उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो ये एक मापदंड जिसे कहते हैं ना, मापदंड रखना। ठीक है। वो रख सकते हैं। जैसे कि रेकी में भी होता है। अगर आपने जहाँ से भी रेकी सीखी, आपको बताया गया होगा कि अगर 1 या 2 दिन का ब्रेक हो जाता है तो कोई बात नहीं। जैसे आज 10 दिन आपने रेकी करी, एक दिन नहीं की, तो अगले दिन उसको 11वां दिन गिनेंगे। वो जो स्किप हो गया वो छूट गया। ठीक है। लेकिन अगर आपने 3 दिन लगातार रेकी नहीं की, तो आपको वापस एक से शुरू करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक मापदंड रखना होता है हमको कि भटकाव क्या है और लाइफ में एंजॉयमेंट क्या है, कि भाई लाइफ, क्योंकि हम धरती पर आए हैं अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करने आए हैं, लेकिन जो इस धरती आपने देखा होगा कई देवता भी धरती पे भ्रमण करने आते हैं, वहाँ का आनंद लेने आते हैं, समय बिताने आते हैं। तो जब हम इस धरती पर आए हैं तो इस धरती पर जो भी है उसे देखना, उसका आनंद लेना सॉरी, हम भी, हमारा हक बनता है। हमें हमारे माता पिता, भगवान जो हमारे माता पिता उन्होंने दिया है उसका सुख भोगना। अब मान लीजिए हम अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेके आए, वो उससे खेले ही नहीं, उसे यूज़ ही नहीं करे, तो हमें अपना पैसा बर्बाद नहीं लगेगा। तो ऐसे ही भगवान ने जो इतना कुछ बनाया है दुनिया में, अगर हम उसका आनंद नहीं लेते हैं तो भगवान को भी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे आनंद नहीं ले रहे हैं, तो उसको भटकाव नहीं कहते हैं। लेकिन आपको कभी भी अपने भगवान से रिश्ता देखना हो ना, अपना और अपने बच्चों का देखिए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। तो और बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो भी आपका मन करेगा कि बच्चा खुश भी रहे, इंजॉय भी करे थोड़ा, तो बस वही चीज़ है। ठीक है। और देखिए क्या है कि ये 8 स्टार है, मतलब इसके ऊपर जो है ये 8 लाइनें हैं। तो ये 8 पॉइंट बताए गए हैं जो हमें हमारे लाइफ पाथ से भटका देते हैं। एक तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं, वो एक भटकाव है। ठीक है। उस अगर आप उस भटकाव में पड़ गए हैं तो आप इस रेकी को भी नहीं करेंगे, है ना, कि हमको यही करना ही नहीं। ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी चीज़ होती है जो हमारे बस में नहीं होती है। बस में नहीं होती है मतलब कुछ ऐसी एनर्जी में हम पड़ जाते हैं कि हम उसको कर नहीं पाते हैं। जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, आपने सुना भी होगा, आपके साथ खुद भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं रहे, मन नहीं कर रहा। किसी को डिप्रेशन हो जाए तो उसका हाथ उठाने का भी मन नहीं करता आपने करने। तो इसलिए हमेशा मैं ये कहती हूँ कि रेकी को ईज़ी बनाओ, ईज़ी बनाओ। अब जब आप अच्छे मूड में हो, बहुत ज़्यादा करो, मतलब छोड़ो ही नहीं उसको। 21 पॉइंट 24 पॉइंट हैं जो वो करो। रेकी को मन से याद करो अपने। तो क्या है कि ये आपके साथ जुड़ जाएगी और जब आप ऐसी कंडीशन में होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वर्क करने लगेगी। भले आपके 4 दिन सैडनेस में जाएंगे, लेकिन आपको वो उसमें से निकाल के ले आएगी, उसके अंदर गहरे में जाने नहीं देगी। और सिंपली अगर आप एक अफर्मेशन भी करेंगे ना, थैंक यू रेकी एनर्जी मेरा डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए, मुझे एक्टिव करने के लिए, तो भी आप एक्टिव हो जाएंगे। तो जितना ईजी कर सकें उतना ईजी करें। जब आप ऐसी कंडीशन में है तो ओनली थैंक यू एनर्जी भी करते रहेंगे तो वो आपके हाथ से जाएगी नहीं। ठीक है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, फियर, ठीक है, लिसनेसनेस, लेजीनेस जिसे कहते हैं ना, सिकनेस, ये सब चीज़ें जो हैं आपको आपके पाथ से भटका देती हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है हम इतना का हीलिंग कर रहे हैं उसके बाद भी ये नहीं ख़त्म हो रही चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि वो कंट्रोल्ड हो रही होती है, एटलीस्ट बढ़ नहीं रही होती है। ठीक है। तो ये इसका पूरा है।